हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 10 नंबर का निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, 10 नंबर का निपटारा किस तरह से होगा? ये 10 नंबर आर्टिकल राइटिंग से होंगे। ये जो आर्टिकल राइटिंग है हर साल दर साल पूछी जाती है, कई कई अलग अलग नामों से। ठीक है, डाउरी सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है। इस साल भी 2024 की बोर्ड परीक्षा में भी 100% पूछी ही जाएगी, कोई से न कोई सेट में जरूर होगी। क्या है डाउरी सिस्टम? तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ सबसे आसान से आसान शब्दों में। ठीक है, जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, अनसॉल्व पेपर, मॉडल पेपर बुकों में कहीं भी मिलेगी। बहुत आसान शब्द है। अगर आप इस शब्दों को आप तैयार कर लेते हैं तो आप पूरा डाउरी सिस्टम को अच्छे से याद भी कर पाएंगे और लिख के अपने बोर्ड एग्जाम में आ पाएंगे। तो देखें क्या है, यहाँ से चालू करते हैं। ये हिंट दिए गए 5 हेडिंग को मैंने कवर किया है। ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं। टुडे एक एक हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्या है? टुडे आवर सोसाइटी इज फुल ऑफ इविल्स, यानी आज हमारा जो समाज है वो बुराइयों से भरा हुआ है। द डाउरी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इविल्स इन आवर सोसाइटी। जो दहेज प्रथा है वो हमारी समाज में से एक सबसे बड़ी परेशानी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट है ड्यू टू डाउरी, डाउरी दहेज प्रथा के वजह से द बर्थ ऑफ अ गर्ल हैज बिकम अ कर्ज। जो लड़कियों का जो जन्म होता है एक अभिशाप बन के रह जाता है। ठीक है, इफ अ गर्ल इज बॉर्न इन द फैमिली, अगर यदि कोई एक लड़की किसी एक परिवार में पैदा हुई है तो हर बर्थ इज सपोज टू बी द मिसफॉर्चून। तो ये समझता है कि वो क्या है, दुर्भाग्य उसका समझता है। ठीक है, इंडियन गर्ल्स आर नॉट फ्री लाइक वेस्टर्न गर्ल्स। ये इंडियन लड़की जो है, जो इंडियन लड़कियां जो होती हैं वो वेस्टर्न लड़कियों के तरीके फ्री नहीं है। वेस्टर्न लड़कियां जो होती हैं वहाँ पर दहेज प्रथा नहीं चलती, वहाँ दहेज नहीं दिया जाता है। तो वेस्टर्न लड़कियों से जो इंडियन लड़कियां वो फ्री नहीं है। हेयर मैरिज ऑफ अ गर्ल इज द सेटल बाई हर पेरेंट्स। यहाँ पर जो लड़कियों की जो शादी होती है वो उनके अभिभावक के द्वारा ही सेटल की जाती है, सेटल किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है रिश्ते को। द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिमांड डाउरी फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल। जो लड़के के जो अभिभावक होते हैं लड़की के अभिभावक से दहेज मांगते हैं। ठीक है, दहेज की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। इसलिए द पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल हैव फुलफिल द डिमांड। और जो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं वो इस डिमांड को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। इंट्रोडक्शन ऐसे देखा, अब आगे देखेंगे डाउरी इन द पास्ट एंड प्रेजेंट। डाउरी पास्ट में कैसी थी और प्रेजेंट में कैसी है। तो डाउरी थोड़ी रेटिंग देखो वैसी हो सकती है, पर हम बोल रहे हैं वहाँ से समझ सकते हैं। तो डाउरी सिस्टम इज नॉट न्यू फॉर इंडिया। जो दहेज प्रथा है वो भारत के लिए नई नहीं है। द डाउरी सिस्टम इज नॉट न्यू फॉर इंडिया। जो डाउरी सिस्टम है वो भारत के लिए नया नहीं है। इट इज़ अ वेरी ओल्ड कस्टम। ये बहुत ही पुराना रीति रिवाज है। इट वॉज ऑल्सो प्रेजेंट इन द डेज ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर। ये जो परंपरा है ये महावीर और गौतम बुद्ध के दिनों से, गौतम बुद्ध के दिनों से क्या है, चलती चली आ रही। बट लेकिन इन दोज डेज, लेकिन उन दिनों देर वॉज नो कंपल्सरी, पर ये कंपल्सरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था। द पेरेंट्स विलिंग, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं इच्छा रूप से, विलिंग होता है इच्छा रूप से, जो पेरेंट्स होते हैं अभिभावक इच्छा रूप से गिव पेरेंट्स ऑर्नामेंट एंड मनी टू देयर डॉटर एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। यानी जो अभिभावक होते हैं लड़के के, वो क्या मांगते हैं, वो देते हैं अपने मन से। वो अपने मन से देते थे, इच्छुक रूप से अपने देते थे अपने पेरेंट्स को ऑर्नामेंट, पैसे, और अपनी लड़की को क्या देते, अपनी शादी में देते थे। कब? गौतम बुद्ध के समय। उसके बाद देखेंगे बट लेकिन इन द मॉडर्न टाइम, लेकिन आज के समय में, ठीक है, लेकिन आज दिस सिस्टम हैज टेकन अ वेरी अगली शेप। लेकिन इस सिस्टम ने, इस प्रणाली ने एक अलग ही रूप ले लिया है। ठीक है, इट हैज़ नाउ बिकम अ कंपल्सन। ये एक अनिवार्य हो, अब तो ये अनिवार्य हो गया है कि दहेज आपको देना ही देना है। दहेज नहीं देंगे तो शादी ही नहीं करेंगे। ठीक है, इट इज़ नो डिमांडेड एंड सेटल आफ्टर हार्ड बार्गेन। और कई जबरदस्त एकदम तेजदार सौदेबाजी के साथ इसको किया जाता है। अब इवल्स देखेंगे, हेडिंग है इवल्स, बुराइयाँ। सम टाइम इन द लाइफ ऑफ अ गर्ल्स बिकम हेल्स। जो कभी कभी जो लड़की का जो जीवन होता है वो हेल, नर्क बन जाता है।
ठीक है। सी इज बीटेन मार्सिलेसली, कभी कभी तो क्या है, लड़की को निर्धनता पूर्वक से क्या किया जाता है, बीटेन पीटा जाता है। समटाइम कभी कभी सी इज मर्डर फॉर द डाउरी, कभी कभी तो लड़कियां क्या होती हैं, वो मर्डर कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं दहेज प्रथा की वजह से। समटाइम बॉयज फादर और मदर, कभी कभी तो बॉयज जो लड़के के पिता होते हैं और माता होते हैं, और बॉय हिमसेल्फ और लड़का खुद ही स्वयं डिमांड मनी फ्रॉम गर्ल्स फादर, पिताजी लड़की के पिताजी से मनी की डिमांड करता है, मांग करता है, और उसके पिताजी मांग करते हैं। उसके बाद देखेंगे आफ्टर, और इवन यहाँ तक कि आफ्टर मैरिज के बाद भी समटाइम कभी कभी मैनी यंग से ब्राइड कॉमिट सुसाइड, और बहुत से शादी के बाद भी जो नई जो जोड़ा होते हैं, लड़की जो होती है वो क्या सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। गर्ल्स पेरेंट्स आर इंसल्टेड अगेन एंड अगेन, और जो गर्ल्स के अभिभावक होते हैं उन्हें इंसल्टेड अपमानित किया जाता है, लज्जित किया जाता है बार और बार, ठीक है। देयर ग्रीडीनेस नॉन टू बाउंड, इनकी लालच की इनकी कोई भी सीमा नहीं जानता, ये किस सीमा तक जा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे कंडीशन ऑफ गर्ल्स पेरेंट्स की कंडीशन क्या होती है। द पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल विश फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ देयर डॉटर, जो अभिभावक होते हैं अपनी लड़की की जीवन के लिए अच्छा शादी करना चाहते हैं। द सेव मनी फ्रॉम वेरी बिगनिंग, बस शुरुआत से ही पैसे को बचा कर रखते हैं। इफ़ देयर सेविंग इज नॉट इनफ द सेल देयर लैंड और टेक लोन, अगर वो बचा कर नहीं रख पाते हैं तो अपनी ज़मीनों को और वो कुछ ना कुछ लोन लेते हैं। दे आर आस्क्ड टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी, और वे कुछ ना कुछ और ज़्यादा स्पेंड करते हैं, व्यर्थ करते हैं। कंक्लूजन देखेंगे, द डाउरी इज द कर्ज फॉर द सोसाइटी, जो दहेज प्रथा है वो समाज के लिए एक कर्ज बन गया, अभिशाप बन गया। इट मस्ट बी रूटेड आउट, इस प्रथा को हमें क्या कर देना चाहिए, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। द सोसाइटी नीड्स रिफॉर्मेशन, और सोसाइटी को, समाज को रिफॉर्मेशन दोबारा से इसमें खत्म करने की आवश्यकता है, जरूरत है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यंग बॉय, ये कर्तव्य है यंग बॉयज़ का, लड़कों का और लड़कियों का, टू कम फॉरवर्ड टू फेस ऑफ चैलेंजेस, कि वो उनको क्या करें, इस चैलेंजेस को, इस बाधा को क्या करें, वो चैलेंजेस करें। आपको मैंने इन आसान से आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।